नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार झेल रहे जम्मू कश्मीर पर लगातार टैक्सेस जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले स्मार्ट मीटर्स को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी बवाल मचा था। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो बिल भी स्मार्ट आएंगे, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे लंबे बिल जो है वो देने के लिए इस समय भी मजबूर किया जा रहा है और वो दे भी रहे हैं। और ऐसे में कुछ देर पहले और भी एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि जिस तरीके से घर में पालतू जानवर रखे हैं, कुत्ते की बात की जाए तो उसको भी रखने के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो देना पड़ेगा। और वहीं आपको बता दूं कि मंदिरों के शहर की बात करें अगर, तो यहाँ पर वाइन शॉप्स जो है वो भी लगातार खुल रही हैं, लेकिन उन सबके बावजूद जो है अब जम्मू कश्मीर में एक और चीज जो है, जो कल हमने आपको बताई थी कि अब जम्मू के शहर, मंदिरों का शहर जिसे जम्मू कहा जाता है, उसकी एक नई पहचान बनने वाली है जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कह सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने आपको कल बताया था कि एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू के लोगों को जहां पे वो रहते हैं वहां पे रहने के लिए उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन उस टैक्स को लेकर आज देखा जाए तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस लोगों के आ रही हैं। लोगों द्वारा इस बात से सहमति नहीं दिखाई दे रही है, नहीं सहमत है वो इस चीज से कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा, क्योंकि जम्मू के लोग अभी इतने सक्षम नहीं है, आतंकवादी की मार झेल रहे हैं, या फिर आप ये कहें कि कोविड के बाद अब जाके लोगों के थोड़े से जो है सेटअप अच्छा हुआ है, या ये कहें कि अब जाके वो थोड़े सक्षम हुए हैं कि अब वो जिस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस डाले हैं, उनकी ईएमआई निकालना, या फिर इस तरीके से कोविड की मार के बाद अब जाके लोग थोड़ी जो है बेहतर जो है परिस्थिति में हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अब लोगों को नई मार झेलने को मिलेगी जिसका नाम प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। इन सब पर बातचीत जो है वो हमारे जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कुछ ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि उससे पहले अगर हम थोड़े 6 महीने पहले अगर जाएं तो उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, इसके लिए हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उनके तेवर थे वो बदले हुए नजर आ रहे थे। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अपनी बातों में ये इशारा कर दिया है कि अब एक मीटिंग जो है वो होगी जिसमें डिप्टी मेयर होंगे, कुछ हाउस के मेंबर होंगे, और उस मीटिंग में पूरी तरीके से ये चीजें एलिसिएट होंगी कि अब ये मीटिंग क्या लेती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग जो है वो जनरल हाउस की होगी और इस मीटिंग में आम लोगों की आवाज जो है वो जरूर उठाई जाएगी, ये जरूर बताया जाएगा कि आम लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर आम लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि एक मीटिंग जो है वो होगी और उस मीटिंग में ओपिनियन जो है वो लोगों का रखा जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो लोग नहीं देना चाहते हैं, और उसके बाद उस मीटिंग का जो भी डिसीजन या ओपिनियन रहेगा उस ओपिनियन को लेके वो एलजी मनोज सिन्हा के पास जाएंगे, और अगर एलजी मनोज सिन्हा का ओपिनियन भी मैच करता है तो फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी टैक्स जरूर लगेगा। लेकिन शायद जम्मू मेयर ये भूल चुके हैं कि उनके द्वारा ही ये कहा गया था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को नहीं देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक इमरजेंसी में मीटिंग बताई, यानी परसों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि परसों एक ऐसी मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई है जिसमें डिप्टी मेयर रहेंगे और कुछ कमेटी के मेंबर्स होंगे, जो कि स्पेशल जनरल हाउस की मीटिंग होगी जो कि परसों बुलाई गई है। और उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में जो है वो चीजें डिस्कस होंगी, आम लोगों की बात भी रखी जाएगी, और उसके बाद ये पूरा फैसला जो है, ये मीटिंग जब एलिसिएट होगी, ओपिनियन जो है उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा तक जाएगा, और उस मीटिंग की क्या कुछ फैसले होंगे ये जो है एलजी मनोज सिन्हा तक जो वो लेके जाएंगे, तो फिर वहीं पर पूरे बातें क्लियर होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि देखा जाए तो जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लगेगा उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत जो है वो की जाएगी। उस तरीके की बातें जो है उन्होंने जरूर की हैं, और इसका इंटरव्यू भी हम बहुत जल्दी जो है आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने ये बातें जो है वो कही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा है कि जिनकी 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनका 100 स्क्वायर फीट है उनको महज 200 या 300 रुपए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि क्या ये हाउस का ओपिनियन जो होगा वो हम जरूर एलजी सिन्हा तक रखेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर देखा जाए तो बाकी
अलग अलग स्टेट्स में 3 हाउसेस रहते हैं, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी रहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और पार्लियामेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल जो है, और एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का हिस्सा जो है एलजी मनोज सिन्हा है, इसलिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर कोई भी काउंसिल जो है वो डिसीजन लेती है, तो उसको सबसे पहले है एलजी मनोज सिन्हा तक लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी एलजी मनोज सिन्हा कहेंगे उस बात से उनको सहमत होना पड़ेगा। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि जो सहमति हाउस की होगी, कमेटी की होगी, उस डिसीजन से उनका डिसीजन जो है वो अलग नहीं होगा, उनका डिसीजन वैसा ही होगा जो डिसीजन जो है वो पूरी मीटिंग में काउंसिल का होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उस हाउस में वो जरूर आवाज उठाएंगे, आम जनता की जो है आवाज उठाएंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं है, कुत्ता पालने से कहीं ना कहीं जो है हम उसकी देखभाल के लिए, या फिर आप ये कहें कि जो जिस तरीके से आप हायर करके कुत्ता नहीं ला रहे हैं, आप पाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है वो म्युनिसिपल उठाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, बाहर के देशों में जाएंगे, तो वहां पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन जो है वो बना हुआ है। और अगर हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसा डिसिप्लिन बनता है, तो लोगों को इस बात से एतराज क्यों है। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लैंड एविक्शन जम्मू में हो रही है, उस पर भी उन्होंने अपनी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर लैंड एविक्शन हो रही है, तो इसमें गरीब जो लोग, जिनकी जरूरतमंद लोग हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अगर बाकी लैंड जो लोगों ने एंक्रोच की थी, अगर वो जो है उसको एविक्शन कर रहे हैं, या वो जो ड्राइव चला रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लैंड जो है वो नेशनल हाईवे में आ जाएगी, यहाँ पे स्टेट की लैंड होगी, तो हम उनकी हिफाजत जो है वो करेंगे, इसलिए वो इंक्रोच कर रहे हैं। इस तरीके के जो बयान है वो उन्होंने इस पूरे बात में जो है वो कहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनता को कुछ भी तंग जो है उसमें नहीं किया जाएगा। इस तरीके का भरोसा एलजी मनोज सिन्हा ने बार बार अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि कोई भी परेशानी जो है वो आम जनता को नहीं होगी, और 5 से 15 मरले तक जिन लोगों की जमीन है उनको भी परेशान नहीं किया जाएगा, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी परेशान नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में मीटिंग जो है वो परसों बुलाई गई है। अब उस परसों की मीटिंग में क्या कुछ जो है अब फैसले होंगे, क्या वहां पे जनता की आवाज रखी जाएगी, क्योंकि आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मेयर के अगर जितेंद्र शर्मा की बात करते हैं, तो उन्होंने साफ और बड़े विश्वास दिलाया था जम्मू के लोगों को कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब उनके कुछ बयान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी अपने ही आवाज जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, हम अपनी ही प्रॉपर्टी, हमने खुद मकान जो है जमीनें खरीदी हैं, खुद उस पर कंस्ट्रक्शन करके मकान बनाए हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी जो है उठ रही हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये भी जो है एक सवाल उठा था वहां पे कि क्या जो जम्मू के बाहर के लोग हैं जिन्होंने जम्मू में जो है प्रॉपर्टी ली है, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उस पर उनका जो था, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि जो 1000 स्क्वायर फीट के नीचे के लोग हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो 100 स्क्वायर फीट वाले जो लोग हैं उनको भी 200 से 300 कुछ जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है उन्होंने की है। तो वो पूरा इंटरव्यू भी हम आपको जल्दी ही सुनाएंगे कि क्या कुछ उनकी तरफ से ये कहना था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि आज जो उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं बदले बदले से तेवर जो थे उनके नजर आ रहे थे। खैर, आम जनता की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप सहमत हैं, क्या आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बेरोजगारी, आतंकवाद से पहले से ही वो जूझ रहे हैं, और उसके ऊपर से टैक्स पर टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर पर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक जिस तरीके से टैक्सेस को फ्रेम किया गया है, कुछों को 5% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, कुछ को 6% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन आम जनता की बात की जाए तो वो टैक्स नहीं देना चाहती, क्योंकि इतनी सक्षम नहीं है। आज भी तनख्वाह की बात करें, डेली वेजर के 11 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिन डेली वेजेस के 11 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 300 रुपए थे, अब 11 रुपए बढ़ाए, तो उस सब में वो क्या प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। क्योंकि महज अभी भी तनख्वाह की बात की जाए तो 3000 4000 टैक्स है, तो जो तनख्वाह है उनकी, तो ऐसे में वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार सोच विचार करें कि उन्होंने क्या जो ऑर्डर निकाला है, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग इससे अभी अपने ऊपर लेने के लिए
पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या जबरदस्ती उन पर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो थोपा जा रहा है? क्या जबरदस्ती जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके जेब से पैसे निकलवाए जा रहे हैं? क्या उनको जबरदस्ती हरास किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल इस पर उठते हैं, पर लेकिन आम जनता जो है उनकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और बहुत ही जल्दी हम आपको मेयर राजेंद्र शर्मा जगह इंटरव्यू जो है वो पूरा सुनाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत। नमस्कार।